हर इंसान अपने लाइफ में अपने जीवन में किसी न किसी वजह से डरता है। कोई ना कोई उसके लाइफ में डर होता है। तो आज स्पेशली जिस चीज के बारे में बात करने वाला हूँ, बहुत सारे प्रॉब्लम है और बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जो एक डर की वजह से अपने लाइफ में बहुत कुछ करते करते रह जाते हैं और अपने लाइफ में सही टाइम पे भी सही एक्शन नहीं लेते हैं किसी न किसी डर की वजह से। आज स्पेशली बात करने वाला हूँ डर के रिगार्डिंग। डर क्या है, आज उन सब चीजों को क्लियर करूंगा। नमस्कार दोस्त, मैं रूपेश शर्मा। आज सही से क्लियर करना है और सही से आपको समझना भी है। अगर नहीं जानते हो डर के बारे में क्या है, तो आई नो डेट 100% कन्फर्म हो कि सही डिसीजन लेने में बहुत ही प्रॉब्लम होता है। और डर क्या है, कैसे होता है, कैसे वर्कआउट करता है और क्या प्रॉब्लम होता है, आज उन सभी चीजों को क्लियर करूंगा। इसलिए मैंने आज बोला व्हाट इज डर, डर क्या है। तो आज डर को समझना है कि हम लोग अपने लाइफ में जो डरते हैं, अपने लाइफ में किसी वर्क के रिगार्डिंग, मतलब एनी सिचुएशन एनी कंडीशन, कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है। किसी भी कंडीशन की वजह से और किसी सिचुएशन की वजह से हर इंसान कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से डरता है। तो उसमें आज डर को समझना है कि व्हाट इज डर, क्या है। फियर इज ए नेचुरल, पावरफुल एंड प्रिमिटिव ह्यूमन इमोशन। इट इन्वॉल्व ए यूनिवर्सल बायोकेमिकल रिस्पॉन्स। समझ रहे हो इस चीज का मतलब क्या होता? अगर कुल मिला के इस चीज की बात करूं तो जो भी अपना डर है, जिस भी हम डर को जानते हैं और जिस भी डर को हम समझते हैं कि डर क्या है, वो सही में और रियली तरीके से ऐसे समझ सकते हो। पावरफुल, बहुत ही पावरफुल एक इमोशन है और उस इमोशन को सही ढंग से आपके सामने प्रूफ करने के लिए इसमें जो इन्वर्स है वही भी इन्वॉल्व है और बहुत ही सही ढंग से मदद भी करता है आपके फियर को सच साबित करने के लिए। और बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन है एक ह्यूमन मेंटलिटी का और माइंड का। अगर बात करूं डर की, तो डर अगर ऐसे समझ सकते हो, टू टाइप ऑफ फियर। डर दो प्रकार का होता है, दोनों को समझना है कि क्या है। एक होता है साइकोलॉजी फियर और दूसरा होता है फिजिकल फियर। फिर से एक बार क्लियर करता हूं, पहला होता है साइकोलॉजी फियर और दूसरा होता है फिजिकल फियर। इन दोनों को अलग अलग समझना है क्या है और कैसे कैसे वर्कआउट करता है। अगर साइकोलॉजी फियर की बात करूं कि साइकोलॉजी फियर है क्या, रियल में जो साइकोलॉजी फियर है वो अपने माइंड में सेटअप किया हुआ, ऐसे समझ सकते हो। साइकोलॉजी का मतलब समझते हो क्या होता है? मनोवैज्ञानिक, जो आपके माइंड में किसी न किसी वजह से और किसी न किसी तरीके से डाल दिया गया हो, उस चीज को अपन समझते हैं, उसको अपन बोलते हैं साइकोलॉजी फियर। जैसे कि बचपन में बता दिया जाता है, बचपन में आपको बताया जाता है कि कोई अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बहुत ही ऐसे समझ सकते हो कि दंगा करते हैं अपने बचपन में, तो उनको किसी न किसी अपने फैमिली मेंबर द्वारा बता दिया जाता है, माइंड में सेटअप किया दिया जाता है कि वहां पे मत जाना, वहां पे भूत है। और रियली में वही जो साइकोलॉजी अपना फियर होता है वहीं से जनरेट होता है। बचपन में एक बार आपके माइंड में डाल दिया गया कि वहां पे भूत है, तो आप जवानी के 20 साल तक उस चीज से फटती रहती है और डरते रहते हैं। लगभग ऐसे समझ सकते हो 100 में 60% ऐसे बंदे हैं जो बचपन में किसी चीज की वजह से उनके माइंड में उस चीज को सेटअप किया गया, वो अभी तक उस चीज से डरते रहते हैं। और इसमें इस चीज को क्लियर करने से पहले एक छोटा सा चीज भी क्लियर करते चलता हूँ। बहुत सारे बंदे ऐसे हैं कि किसी के सामने उनको बोलने में बहुत ही प्रॉब्लम होता है या बहुत ही उनको दिक्कत होती है कि लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, लोग मुझे बेवकूफ समझेंगे, लोग मुझे गधा समझेंगे, पता नहीं क्या क्या समझेंगे। तो बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जिनको इस चीज को ऐसे समझ सकते हो, दिस इज है साइकोलॉजी फियर। यही है साइकोलॉजी फियर। रियली में साइकोलॉजी फियर यही है कि किसी न किसी वजह से कभी न कभी किसी टाइम में आपके माइंड में कोई थिंक डाला गया है, कोई सोच डाला गया है, उसकी वजह से आप अभी तक डरते रहते हो और उस वर्क को करने से डरते हो। अगर सिंपल एक छोटा सा एग्जांपल से समझना कि अगर साइकोलॉजी फियर की बात करो, अगर आपको बचपन में कहीं पानी से डर लगता है तो आपको उस चीज को समझना है कि बचपन में जब उस चीज से पानी से डर लगता है तो हमेशा आप अपने सेफ्टी जोन के अंदर उस चीज को प्रैक्टिस कर सकते हो और आप उस फियर से बाहर निकल सकते हो। अगर बचपन में कहीं डूबते डूबते बचे हो या उस टाइम का जो आपका फियर है अभी तक आपको पानी में जाने से रोकता है, तो आप कहीं भी सेफ्टी जोन में जा सकते हैं। अगर पानी से डर लगता है तो ऐसा तो नहीं है कि एक ही बार समुद्र में जाके तैरोगे, कहीं पे स्विमिंग पूल में जाके, जहाँ पे स्विमिंग सिखाया जाता है, वहां पे आप स्विमिंग सीख सकते हो और आपका पानी का डर
जो होता है कि मैं पानी में डूब जाऊंगा, वो खत्म हो सकता है। दिस इज ए साइकोलॉजी फियर। दूसरे नंबर पे जो चीज आता है उस चीज को समझना है। दूसरे नंबर पे जो चीज आता है उसको अपन बोलते हैं फिजिकल फियर। मतलब कि फिजिकल का मतलब तो समझते ही हो कि क्या है। सिंपल सा एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि अगर बाइक चलाऊंगा, अगर बाइक चलाते हुए रोड पे जाऊंगा, एक्सीडेंट होगा, मर जाऊंगा। सिंपल सा फिजिकल फियर है। रियली में दोस्त आज फियर को क्लियर करना है, क्योंकि फियर बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो नहीं समझते हैं कि फियर क्या है, कौन सा फियर साइकोलॉजी है, कौन सा फियर फिजिकल है, किसके लिए वर्कआउट करना है और किसके लिए क्या वर्कआउट करना है। इसके लिए बहुत सारे बंदे को, बहुत सारे पर्सन को प्रॉब्लम क्रिएट होता है, और बहुत सारे पर्सन ऐसे भी हैं जो इस चीज को नहीं समझ सकते हैं। और दूसरे नंबर में जिस चीज को अभी क्लियर किया, फिजिकल फियर, कि जो हमारे मतलब ऐसे समझ सकते हो कि अपने आप को जिस चीज से नुकसान पहुंचे उस चीज को अपन बोलते हैं फिजिकल फियर। जैसे कि सपोज डेट बात अभी बताया ही था कि अगर बाइक चलाते हुए बाहर गया तो एक्सीडेंट होगा, मर जाओगे। तो पूरी लाइफ तो किसी रूम में नहीं बैठ सकते हो, या पूरी लाइफ बाइक तो नहीं चला पाओगे। ऐसा हो सकता है क्या? अगर आपको डर लगता है तो सिंपल सी बात है कि उस चीज को करना पड़ेगा, तब जाके आपका डर खत्म होता है। दिस इज ए फिजिकल फियर। रियली में डर यही होता है, और दो टाइप का डर होता है, आप पहले ही समझ चुके हो, साइकोलॉजी फियर और दूसरा फिजिकल फियर। थोड़ा थोड़ा मैंने क्लियर किया। और इसमें एक बहुत सारा जो एक क्वेश्चन निकल के आता है कि अपने अंदर का जो डर होता है उस चीज को कैसे खत्म किया जाए। तो दोस्त इस टॉपिक में नहीं, इसका नेक्स्ट वीडियो होगा कि अपने अंदर का जो डर होता है वो कैसे खत्म किया जाए। उसके लिए स्पेशल एक टॉपिक कर दूंगा, एक वीडियो बना दूंगा। आज स्पेशली केवल फियर को समझना था कि रियली में हम लोग जैसे डर को समझते हैं, जो अपने दिमाग का झोल हो चुका है, जो हम लोग जिस चीज को समझते हैं कि रियली में डर क्या है, तो पहले ही क्लियर किया, पहले ही बताया कि व्हाट इज फियर, उसका सही से डिफिनेशन भी दिया क्या है। तो ऐसे समझ सकते हो कि अपने ह्यूमन जो माइंड है उसका एक थिंक है, सोच है, और उसमें अपना जो यूनिवर्स है, जो ऐसे समझ सकते हो कि यूनिवर्स का भी बाय नेचर भी बहुत हेल्पफुल करता है। इसलिए बहुत ही पावरफुल जो फियर है, इसको हम लोग बोलते हैं कि जो डर है बहुत ही पावरफुल होता है, और बहुत सारे पर्सन को, अच्छे से अच्छे पर्सन को डरा भी देता है। तो रियलिटी में इस चीज को अपने लाइफ में समझना है कि रियल में कौन सा जो साइकोलॉजी फियर है, साइकोलॉजी फियर है, और जो फिजिकल फियर है, फिजिकल फियर है। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा एक नए कंटेंट, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।